अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस ज़माने में जो मैंने बोल रहा था भगवान के लिए और जो खाने का हमारा जो रब है जिसका इबादत करता हूँ, और हम लोगों की छोड़ के हम लोग सब रब की अल्लाह की दरगाह में अल्लाह की बारगाह में मैं सजदा करता हूँ, सर झुकाता हूँ, मानता हूँ अल्लाह आलिमुल गैब है, गैब के भी मानता हूँ, देखता नहीं है रब को, मान लिया अल्लाह एक ही अल्लाह है, जैसा भी है वैसा ही है। लेकिन किसी से गैर कौम को, जैसे सनातनी को, चाहे ऐसा कई भी धर्म की लोग हो इंसान, हम लोग इधर इंडिया में फसाद एक ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है गाय को लेकर, गाय काटने का, खाने का, उसका मांस खाने के लिए। मैं बोल रहा था ये भाईचारा कायम करने के लिए उन लोग भी तो हक बनता है, उन लोग के मतलब मुस्लिम को भी तो हक बनता है, वो हम लोग की पूजा पंडल में आके पूजा करे, आरती करे, तिलक भी लगाए। उन लोगों की मानना ये करेगा तो हम लोग ये सोच लेंगे हाँ भाईचारा अब हम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग भी भाईचारा नहीं करेंगे, मारपीट। तो क्या मारपीट करते रहोगे? भाईजान, ये बात सुनने के बाद ज़रूर तुम ये शेयर करना। इस ज़माने में जो हो रहा है मैं उसी के बारे में बात करूँगा इंशाल्लाह। उससे पहले जो भाईचारा की बात मेरा दिमाग में जितना आता है, जो मैं समझता हूँ कॉमन सेंस लेकर, हदीस और कुरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत लेकर, वो मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। ये बात दूसरे के पास पहुँचा देना ज़रूर, शेयर भी करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी करना। वो क्या है, ये जो भाईचारा करने के लिए चढ़ावा, रब की सेवा किसी के बाद अगर चढ़ाव है तो हमारे लिए हराम है, ये हम मानते हैं। लेकिन तुम लोग की ज़बरदस्ती ये है नहीं तुमको ये खाना पड़ेगा। भाई हम क्यों खाएं? तुम जिसको मान रहे हो वो उसी को तुम लोग बनाया, जिसी को भगवान मानते हो, भगवान मानने के बाद वो जो मूर्ति बनाया, मूर्ति के रूप में, मूर्ति की शक्ल में जिसको पूजा कर रहे हो उसी का मान रहे हो, उसी को चढ़ाव कर रहे हो। यही चढ़ाव करने के लिए, इस प्रसाद के लिए, आरती के लिए, यही सब मारपीट, गो मांस खाने के लिए, गाय को माता मानने से, ये सब फसाद इस दुनिया में हो रहा है। लेकिन याद रखना एक दिन ये सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। गाय रहेगा, गाय का दूध रहेगा, गाय का मांस भी रहेगा, खाएगा भी, सब कुछ रहेगा, लेकिन रहेगा नहीं, फिर भी रहते हुए भी नहीं रहेंगे, गाय भी नहीं रहेंगे, दूध भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे। बीमारी ज़्यादा होता रहेगा, बीमारी ज़्यादा भी होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों की नफरत, गंदगी फैलाने का जो काम हम लोग कर रहे हैं इस देश में, जो हो रहा है, हिंसा फैल रहा है धर्म की नाम पर, कभी गाय का तो कभी मंदिर का तो कभी मस्जिद का। हम लोग कॉमन सेंस नहीं, हम लोग सब पढ़ते नहीं हैं, अनपढ़ गंवार हैं, इसीलिए मारपीट करते हैं। किसी की बहकाव पे आके हम लोग मारपीट कर रहे हैं, खून कर रहे हैं। लेकिन कभी हम लोग सोचते नहीं है, सोचना भी चाहिए। बताओ, अगर ये सब दंगा हंगामा करने से किसी का फायदा होता है? नहीं। हाँ, फायदा तो ज़रूर होता है, जिसका फ़ायदा होता है वही उसी ने मज़ा लेता है। जो लोग मारपीट करते हैं वही लोग भुगते हैं, वही लोग जेल जाता है, वही लोग जरिमाना भरता है। किस कारण? इस गाय माता की, बोले गाय माता के लिए जान भी दे देंगे,
भाई गाय माता के लिए जान देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान अगर ना खाए तो मरेंगे नहीं, लेकिन रब ने ये कहता है मैं तुम्हारे लिए ये हलाल चीज़ जो बनाया, हलाल चीज़ में दुनिया के अंदर जो दिया वो हलाल चीज़ तुम लोग खाओ। तुम लोग इंसानों के लिए मैंने ये बनाया हलाल। गाय हलाल है, जो हराम है वो नहीं खाते। कोई कहता है तो उन लोग भी शोर भी खाए। स्पष्ट एकदम साफ साफ कुरान में लिखा है शुगर खिंजीर हराम है, वो हम लोग छुएगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं। हम लोग सिर्फ एक ही को मानते हैं, एक अल्लाह को, और एक अल्लाह के भेजे हुए जो नबी हैं उस नबी को मानते हैं और किसी को नहीं। अल्लाह के सिवा किसी के सामने अगर कुछ भी चढ़ाओ हो, चढ़ाई है जैसा प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर चढ़ाने के बाद वो प्रसाद भी बांटते भी हैं। कहते हैं कि ये प्रसाद मुसलमान, अगर कोई भी मुसलमान है खाए ये प्रसाद तो उसी के लिए वो हराम है, क्योंकि जिसका सामने प्रसाद रख के पूजा पाठ करके वो प्रसाद तुम लोगों को बांट रहा है, याद रखना उस जिसको देवता मानते हैं उस देवता को इंसान नहीं बनाया, और इंसान का औकात नहीं है जो देवता को बना सकते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हारा काम की धर्म की जो किताब है वो भी तुम पढ़ो, पढ़ने के बाद समझो, समझने के बाद इंसान को समझाओ। इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा देखो जो अपनी माँ को मानते नहीं हैं लेकिन गाय माँ को गाय माता मानते हैं, उसी के लिए जान देते हैं, लेकिन अपनी माँ के लिए जान नहीं देता है। अपनी माँ का, अपनी जो पैदा करने जो जन्म देने वाला जो माँ है उसका कोई मोहब्बत नहीं, उसके लिए जान नहीं देता है। लेकिन जो जानवर है वो कुछ बोल नहीं सकता है, उसका माँ हो गया। कई भी सोशल मीडिया ये कहते हुए मैंने सुना, जो डॉक्टर लोग जो हैं वो लोग रिसर्च गुरु गाय का जो दूध है, ये दूध लेके रिसर्च करने के बाद इस दूध में इतना प्रोटीन है, ये उन लोगों को पता चला जो माँ की दूध के बराबर है। लेकिन माँ की दूध नहीं क्या है, माँ की जैसे दूध में जितना प्रोटीन है वो भी इससे मिल सकता है। तब से वो आदमी ये कहते मैं तब से ये मानने लगा हूँ ये गाय मेरा माता है, प्रोटीन से अगर समझे तो। इस दुनिया में और भी जानवर हैं, उन लोगों का भी दूध है, उन लोगों के दूध से भी ज़्यादा उन लोगों के भी दूध का भी प्रोटीन है, तो क्या उसका भी मान लाओगे? जैसा ऊँट का दूध में बहुत 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 प्रोटीन है, तो उसको क्या कहोगे बताओ? शेरनी का भी दूध है, उसका भी प्रोटीन है, तो तुम उसका कभी माँ बनाओ? शेरनी माँ। मांस खाने से अगर ये बात मैं कहूँगा तो लोग ये दांगा लगाने की बात कर रहा हूँ। जो जानवर शेरनी वो क्या खाता है सबको पता है, सबको पता है। शेरनी खाता है, मांस खाता है, गाय का हो चाहे भेड़े का हो चाहे बकरे का हो चाहे हिरने का हो, वो जिसका मांस पाता है वो मांस खाता है। लेकिन ऐसा बहुत सारा मैंने देव देवी को मैंने फोटो देखा, मूर्ति देखा, उसी शेरनी की शेर के ऊपर बैठे हैं। अब बताओ, ये थोड़ा सोचने का बात है, झगड़ा करने का नहीं है। जो शेरनी मांस खाता है उसी शेरनी के ऊपर देवियाँ बैठे हैं, देव देवी बैठते हैं मांस खाने वाला। और हम लोग मुसलमान मांस खाते कि हम लोगों से नफरत है, लेकिन देवी के ऐसा बहुत सारे देवी को दिखाई देता है उसके ऊपर बैठ रहे हैं, विराजमान है। शेर या शेरनी का पीठ के ऊपर विराजमान है वो देवी देवियाँ। तब जगह तो कोई
दंगा हंगा फसद तो नहीं होता है, सोच होता है, क्योंकि तुम उसमें मोहब्बत कहते हो, तुम्हारा उसके ऊपर ईमान है। ईमान, तुम ईमान लेके चलो, फतना क्यों करोगे, फसद क्यों लगाओगे? हम लोग हमारा ईमान लेके चलेंगे। एक बात सुनो, मुस्लिम कभी भी दंगा नहीं लगा सकते। अगर मुस्लिम दंगा करवाए, किसी को मर्डर करे, किसी को कत्ल करे, किसी को इज्जत लूटे, किसी से चोरी करे, तो याद रखना वो ईमान वाला नहीं है। मुसलमान ज़रूर है लेकिन उसके अंदर ईमान नहीं है। उसका हिसाब एक दिन न एक दिन ज़रूर लिया जाएगा, और इस दुनिया से उसी का हिसाब लिया जाएगा इंशाल्लाह। मरने के बाद तो जो होगा होगा वो देखा जाएगा, इस दुनिया में उसका हिसाब बराबर बिल्कुल पूरा देना पड़ेगा। हिसाब से वो बाहर नहीं निकल पाएगा, ये बात जान लो। हम लोग दंगा हंगामा ना करें, दंगा हंगामा से हम लोग दूर रहे, थोड़ा सोचे। अब जब पहलगाम में क्या हो गया, ये ज़रा सोचने के बाद ये बात मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद में पहलगाम की बात मैं बात करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब यही मैं छोड़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।